सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन इस मंत्र से माता कात्यायनी की पूजा वंदना करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माता कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा की षष्ठम रूप और असुरों तथा दुष्टों का नाश करने वाली भगवती कात्यायनी की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब राक्षस राज महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए देवी माँ ने महर्षि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। चूंकि महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम अपने पुत्री रूपी चतुर्भुजी देवी का पूजन किया, जिस कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धा भाव से नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना करता है तो उसे आज्ञा चक्र की प्राप्ति होती है। वह भूलोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है और उसके सारे रोग शोक संताप भय हमेशा के लिए विनिष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रुक्मणी ने इनकी ही आराधना की थी, जिस कारण माँ कात्यायनी को मन की शक्ति कहा गया है। दुर्गा सप्तशती कथा 7वां अध्याय। चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मैन से तलवार खींच ली तो कुछेक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधान आनलय के धक्कने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश में कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गह्वर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्षण बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ में पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटाधारी विशाल हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगल कर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं राक्षसों के केस खींच कर, किन्हीं का गला मरोड़ कर, किसी को पैरों तले रौट कर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुख में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूह को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बना तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खंडवांग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढंग दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट हुए अनेक को चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख
के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हम सब उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंडा तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंडा को भी मार गिराया। चंड मुंडा के गिरते ही बची कुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंडा के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंडा नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम सर्व ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंडा के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंडा को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्तम। श्री दुर्गा सप्तशती कथा 8वां अध्याय। रक्तबीज नामक असुर का वध। ऋषि ने प्रारंभ किया। चंड मुंडा की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदय युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कुंभा नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करे। कोटि वीर्य वंश के 50 और ब्रह्मकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, दौर्यदा, मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ को आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूह के साथ शौर्य रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपनी घंटी की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रव में दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वहां पूर्ण विजयहीनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्मांड भी कहा गया है। शिव की शक्ति विषवासीन होकर तथा हाथों में त्रिशूल, वैल, कंकन और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूर रासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुडारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञवारा रूपधारिणी शक्ति भी शुक्र के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान सिंह की नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बना कर आ गई। उसके आयुलोक के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी की शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने दूसरा वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेश कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहते के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ।
जिससे इंद्र की त्रयोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करे। यदि तुम मत गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूध का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिव द्युति के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोध पूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने सुलाघात से दानवों को चीरने लगी और खंडवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्मा ने जिधर भी निकल पड़ी थी उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की 12वीं शक्ति से ने अपने थुथुना की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दारों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़ कर नारसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिव द्युति के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होने ही शिव द्युति उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार की अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंद टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों का उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया। फिर इंद्री ने गदा की खेत से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृ शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्या होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गए। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं की भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि पे विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया।
तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड्ग, रिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मत से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्तम। श्री दुर्गा सप्तशती कथा 9वां अध्याय निशुंभ वध। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया, अब आप उसके आगे का वृत्तांत बतलाइए कि उन शुंभ और निशुंभ दानवों ने क्या किया। इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का परावर न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोध पूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मातृगणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण वर्षा कर रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काट कर देवी ने अपने शस्त्रास्त्र द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपने चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होते पर शूरप्र नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपने शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोधित में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वहां गदा भी काम न आई और वहां देवी के त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वहां महाकाय दानव देवी को की और अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाइयों को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वहां गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि के तथा धनुष की प्रत्यंत्याचा से भीषण टक्कर उत्पन्न किया। तदंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजा कर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मत वाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दसों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फल स्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिसमें पहले की सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया, परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, हे पाप आत्मन, खड़ा रहे। इस दिशा को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वत काया उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्राह्मण कांप उठा। हे राजन,
उसकी गर्दन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को वर्षा कर देवी चंडिका काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वहां दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपने तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गद को काट कर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को वेध दिया। उस शूलाघात से छाती छींटते ही उसी के समान भीमाकाय आकृति वाला दानव उसके वक्ष से प्रकट हो गया और वहां नया दानव खड़ी रहा ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वहां देवता वहीं भूमि पर गिर गया, शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोंगे खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्मणी के मंत्रपूत जल के सिंचन से कितने ही दानव तेजविहीन होकर रणभूमि से भागने लगा। महेश्वरी के त्रिशूल प्रहार के से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के थुथुना को मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के वज्राघात से कितने ही चिरे हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रण स्थल से भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय वाली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्तम। नंदिनी